ऑफिशियल ज्ञानबिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने एपी पढ़ा है ना, और एपी की 10 क्लास में हमने एपी को ख़त्म कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे जीपी। जीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं जीपी की, यानी ज्योमेट्री प्रोग्रेशन की। देखो, गुणोत्तर श्रेणी क्या है? गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या होता है? गुणा करते जाना, सेम संख्या से, सेम मतलब अनुपात जो होगा उसका गुणा होता जाएगा वो। ठीक है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, और इसको क्या लिख सकते हैं आगे लास्ट, ये n तक गुणा होता जाएगा। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको आप T1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यानी प्रथम टर्म है ये T2 है, ये क्या है? T3 है, ये क्या है? T4 है, ये क्या है? T5 है, ये क्या है? T6 है, और यहाँ पर जो पद होगा उसको क्या कह सकते हैं? लास्ट पद को कहेंगे Tn। लेकिन ये Tn कहेंगे कैसे इसको? ये लास्ट पद हमें कैसे ज्ञात करना है वो हम समझेंगे। जैसे AP का nवां पद होता है, ऐसे गुणोत्तर श्रेणी का भी क्या होता है? nवां पद हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम nवें पद को क्या कहेंगे? Tn कहेंगे। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? अब ध्यान दो, यहां पर क्या होता था? यहां पर इधर AP में क्या होता था? बताओ, AP में क्या होता था? यहां पर सार्वंतर होता था ना, है ना? तो देखो, इसको 2 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 4। 4 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 8। 8 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 16 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 32 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा? ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ये चलता रहेगा। अब यहां पर बात को ध्यान से सुनो। अगर मैं कहूं यहां पर T1 को, तो देखो T1 को हम क्या लिख सकते हैं? ये तो A है, ये क्या है? ये A का मान कितना है? यहां पर 2 है कि नहीं? बताओ, 2 है ना? इसको हम बोलेंगे R। क्या बोलेंगे इसको हम? R बोलेंगे। तो इसमें A को अगर हम R से गुणा करें, ये क्या है? यहाँ पर R है, ये क्या है? R। यानी A का मान कितना है? 2, और 2 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा? R। वहां पर प्लस में क्या होता था? D होता था, A प्लस में D। लेकिन यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी है तो प्लस नहीं होगा, क्या होगा? गुणा होगा, यानी गुणा R। वहां पर प्लस में समांतर श्रेणी चलती थी, प्लस होता था, इसलिए प्लस में D। यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी है, गुणा में R। मेरी बात समझ में आ रही है ना? गुणा का मतलब मैं बताऊंगा आपको क्यों होता है गुणा, और R का R क्यों लिखते हैं इसको, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर AR लिख दिया मैंने, इसको क्या लिख दिया? AR। मेरी बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? AR की घात 2, क्योंकि एक R और बढ़ गया। ठीक है, AR की घात 3, यानी कितने R बढ़ गए बताओ? 2 की घात 3, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया ना। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? AR की घात 4। इसको क्या लिख सकते हैं? AR की घात 5। मतलब यानी ये, इसको हम क्या कह रहे हैं? R कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको हम? R। क्या कह रहे हैं इसको हम? R कह रहे हैं। बस कुछ फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर R गुना होता जा रहा है। तो याद रखना, AR की घात 5 है। AR की घात क्या है? यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर कितना है? देखो, जब हम T6 निकाल रहे हैं तो AR की घात कितना आ रहा है? मतलब ये जो 6 है, इसको हमने क्या लिख दिया? लास्ट में आगे n लिख दिया। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर n-1 लिख सकते हैं ना, AR और n-1। यानी 6 है तो 6 में से 1 गए तो 5 लिखेंगे, n है तो n में से 1 घटा कर लिखेंगे। तो Tn बराबर क्या आ जाएगा? फॉर्मूला, मेरी बात को ध्यान से समझो। Tn का फॉर्मूला क्या आ गया? AR
की घात n-1 आ गया। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में? अब एक बात और मेरी आप ध्यान से सुनो, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये 2 है, ये क्या है 4 है ना, 4 दूनी 8 हो, ये क्या है 16 है, ये क्या है 32 है, ये क्या है आगे लास्ट में मैंने क्या लिख दिया, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको बताओ बताओ लास्ट में क्या लिख सकता हूँ, n पद को tn लिख सकता हूँ ना, है ना। मेरी बात ध्यान सुनना, ये r जो है ना, अब देखो वहां पर क्या करते थे, जैसे मान लो ये तो क्या है जीपी है आपकी, क्या है जीपी है, अगर ये एपी होती तो क्या करते हम, एपी को ध्यान दो आप, 2 4 6 8 10 लास्ट में क्या लिख सकते हैं, इसको टीएन लिख सकते हैं, एन पता है नहीं पता। लेकिन अगर हम सारवंतर निकालें तो 4 में से 2 को घटा रहे हैं, 4 - 2 को घटाएंगे यानी, और 6 में से किसको घटाएंगे, 4 को, यानी पीछे वाली में से आगे वाले को घटा रहे हैं, तो ये सारवंतर आ रहा था नहीं आ रहा था, बताओ आ रहा था। लेकिन यहां पर क्या है, हम 4 में अगर 2 का भाग दें, किसका भाग दें, 2 का भाग दे रहे हैं, तो मतलब 2 आ रहा है। 8 में अगर 4 का भाग दें तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और 16 में अगर 2 का भाग दें तो कितना आ रहा है, 16 में अगर 8 का भाग दें तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये जो 2 आया ना, ये क्यों आया, मेरी बात ध्यान सुनना, 4/2 को हम 4:2 भी लिख सकते हैं ऐसे, और 8:4 को क्या लिख सकते हैं, 8:4 भी लिख सकते हैं, और 16:8 को क्या लिख सकते हैं, ये सही लिखा है ना, गलती तो नहीं की ना इसमें, 16 क्या लिख सकते हैं, इसको 8 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो यानी 4 में 2 का भाग देंगे तो 4/2 को 4:2, 8/4 को 8:4, 16/8 को 16:8। तो ये रेशियो आ गया कि नहीं आ गया, बताओ ये क्या आ गया, रेशियो आ गया। इस रेशियो की वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, बताओ, हम इसको आर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आर कह रहे हैं। क्या बात यहां तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, वहां पर सारवंतर कह रहे थे क्योंकि हम पीछे वाले में से आगे वाला घटा रहे हैं, 4 में से 2 गए 2, तो यहाँ पर देखो 4 - 2 कह रहे हैं इसको, तो ये क्या है, डिफरेंस कर रहे हैं यहाँ पर। डिफरेंस का मतलब अंतर होता है, अंतर जब भी होता है वहां पर हमेशा माइनस आता है। और यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं, गुणा का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी में हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है। और जब भी गुणा हो रहा है तो देखो यहाँ पर रेशियो में क्या हो रहा है, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, यानी गुणा हो रहा है। तो गुणा का मतलब गुणोत्तर के लिए, यानी हम यहाँ पर वो ले रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं, रेशियो को हम आर से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, स्मॉल आर लिया। इतनी बात समझ में आ गई कि ना आगे, बताओ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, जो आर का मान होगा यहाँ पर, किसका मान, आर का मान, यहां ध्यान दो, जो आर का मान होगा ना वो क्या है, 1 से क्या होगा, ज्यादा भी हो सकता है आर का मान, क्या हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है आर का मान। और क्या होगा, और क्या होगा, देखो आर का मान क्या हो सकता है, आर का मान 1 से क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है, इस बात को आप ध्यान से नोटिस कर लेना, ये क्या है, आर का मान 1 से ज्यादा होगा और आर का मान 1 से कम भी होगा। ये बात समझ रहे हैं, जहां पर इसका ये चौंस खुली हुई है, इसका मतलब आर ज्यादा है 1 कम है, और इसका मतलब अब ये बात करें अगर हम, तो 1 ज्यादा है आर का मान कम है। तो समझ में आ रही मेरी बात, यहां तक ये कैसे होगा ये मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। टी एन बराबर आ गया ए की घात ए आर इंटू और आर की घात n-1, ये इसका पहला फॉर्मूला है इस जीपी का, क्या है। और मैंने आपको बताया था आर का मान क्या हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। ए का मान 1 से ज्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कैसे आ गई होगी, ध्यान से सुनना। मैंने एक जीपी लिखी यहां पर, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 और लास्ट में आपने लिख दी कहां तक,
लास्ट आपने लिख दी Tn तक, n पद तक लिख दी मतलब, है ना। सुनना ध्यान से यहां से, इसको हम 1/2 से गुणा करें तो क्या जाएगा, 1/2 को 1/4 को 2 से गुणा करें क्या जाएगा 1 तो ये क्या है यहाँ पर, ये r का मान चल रहा है कि नहीं चल रहा बताओ। तो r का मान देखो 1/2 मतलब 1 से कम आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो इसका मतलब ये है कि जीपी में r का मान 1/2 से, मतलब 1 से कम भी हो सकता है और 1 से, यहाँ पर देखो क्या है 1 से ज्यादा है, ठीक है ना। तो ऐसी सीरीज भी आपके आएंगी, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 2 की, फॉर्मूले नंबर 2 की। दूसरा फॉर्मूला कैसे आता है ध्यान से समझो। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर 2, फिर क्या लिखा 4, फिर क्या लिखा 8, ठीक है। फिर क्या लिखा मैंने यहाँ पर 16, फिर क्या लिखा 32, फिर क्या लिखा 64, और फिर मैंने इसको क्या लिख दिया Tn लिख दिया मैंने इसको। तो इसका मतलब हमें अब दूसरा क्या है, हमने ये तो पता लगा लिया कि nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है ar की घात n-1। अब हम बात करते हैं s की। अब हमें इसमें सम करना है, इनका क्या करना है सम। अगर हमें सम करना है इन सब का, तो इसको क्या लिख रहे थे आप बताओ, a लिख रहे थे ना। अब इसमें क्या है अंतर, इसमें देखो इसका रेशियो क्या है 2 रेशियो है गुणा 2, इसका भी क्या है गुणा 2, यहां से भी क्या है गुणा 2, यहां से भी क्या है गुणा 2, ये भी क्या है गुणा 2, और आगे आगे तक चलता जाएगा ना, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, इनका s मतलब यानी सम ज्ञात करना है। तो सम में देखो कैसे ज्ञात करते हैं सम को, ध्यान से सुनो। s बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं a, और r से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 4, है ना। फिर a r, एक और आ जाएगा 2, ए आर और आ जाएगा 3, ए आर और आ जाएगा 4, ए आर और आ जाएगा 5, ए आर और आ जाएगा 6, और ए आर और आ जाएगा कितना 7। ऐसे ही करके ये इसको क्या लिख सकते हैं ए आर n-1, यानी Tn को लास्ट में क्या लिख सकते हैं ए आर की पावर n-1 लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात, ध्यान से सुनना। इसको हम क्या कर रहे हैं, अब इनका हम सम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं प्लस, यहां पर भी प्लस, फिर प्लस, क्यों कर रहे हैं प्लस, क्योंकि हम इसका क्या कर रहे हैं सम कर सकते हैं, नहीं कर सकते बताओ। ऐसे इसको समीकरण नंबर क्या मान लिया 1 मान सकते हैं ना। अब समीकरण 1 को मल्टीप्लाई करेंगे r से, समीकरण 1 को r से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने पर, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई होगा r, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे r से, इधर भी करेंगे r से, ये भी करेंगे, इसको ए आर से करेंगे तो ए आर की पावर 2 हो जाएगा, प्लस ए आर की पावर क्या आ जाएगा 3, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5, ए आर की पावर 6, ए आर की पावर 7, ए आर की पावर 8, 7 तक है तो 7 तक कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। प्लस ऐसे ही कर करके इसको हम r की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, r(n-1) को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो इसकी पावर 1 है, और ये आधार जब समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो +1 -1 से कट जाएगा, यानी इसकी पावर क्या जाएगी, हम क्या लिख सकते हैं इसको ए आर की पावर n लिख सकते हैं। यह आ जाएगी समीकरण नंबर 2। समझ में आया कि नहीं बताओ। अब समीकरण 2 में से 1 घटा दो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी 2 में से क्या घटाना है 1 घटाएंगे,
इसमें से ये घटाएंगे तो एस आर माइनस क्या जाएगा, एस आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। इसमें से क्या घटाएंगे, इसमें से ये तो घटेगा नहीं, ये घट जाएगा, तो ये वाला घट, इसमें से ये घट जाएगा, इसमें से ऐसे ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घट जाएगा, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, ऐसे ही इसमें से क्या घट जाएगा, ये नहीं सॉरी, यहां से इसमें से ये घट जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा बताओ, क्या बच जाएगा, एक इंटू आर की पावर एन बच जाएगा, और इसमें से ये घट जाएगा। ठीक है, तो ये तो घट नहीं रहा था ना, पूरा पूरा नहीं घट रहा था, तो ए आर में से, ए आर की पावर एन में से क्या घट जाएगा, ए घट जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, मैं बता दो पहले एक बार आप। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, एस कॉमन है, बिल्कुल। क्या बचेगा, इधर से तो आर बच गया, इधर से जब चला गया तो इसकी जगह हम एक लिख सकते हैं, बराबर। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, ए कॉमन है, यहां से क्या बचेगा, आर की पावर एन, यहां से क्या बचेगा, एक। अब देखो हमें एस निकालना है, सम निकालना है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस एक और एस, यहाँ पर माइनस एक यहाँ लिखेंगे, एन में से नहीं है, ठीक है। बटा में गुणा में क्या था, आर माइनस एक था, तो ये भाग में जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया इसका, एस बराबर आर की पावर एन माइनस एक, इसको हम लिख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में, ए इंटू आर की पावर एन माइनस का एक बटा में क्या जाएगा, आर माइनस का एक, यही इसका क्या जाएगा, सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर सकते हैं। ये कंडीशन क्या है, देखो इसमें हम लिख रहे हैं यहाँ पर एस एन कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, एस एन, हम इसको क्या है यहाँ पर फॉर्मूले में कर सकते हैं, यहाँ पर एस एन लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, एस एन तक का फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में देखो यहाँ पर आर का मान क्या है, यहाँ पर एक से क्या है, ये ज्यादा है, तभी तो आर पहले आया है ना। अगर आर का मान ज्यादा है किससे, एक से, तो ये फॉर्मूला बनेगा। अगर आर का मान क्या है, एक से क्या है, कम है, तो इसमें क्या जाएगा, ये फॉर्मूला बदल जाएगा, यानी एक माइनस आर की पावर एन और वन माइनस आर, बस इतना सा चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मान लो यहाँ पर आर कम है एक से, तो क्या है इसका फॉर्मूला, एक ज्यादा है आर कम है तो एक ज्यादा है आर कम है, एक ज्यादा है आर कम है। यहाँ पर क्या है, आर ज्यादा है तो एक कम है, तो एक कम है तो इसलिए इसलिए घट रहा है। ठीक है, तो इन बातों को आप समझ गए होंगे। देखो हमने तीन फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, जब आर का मान क्या हो, एक से ज्यादा हो, यानी आर का मान सॉरी एक से कम हो, जब एक से कम हो आर का मान तो क्या होगा, देखो चौथे फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, एस एन की जगह अगर मान लो अनंत होता तो इसमें हम क्या लिखते हैं, अनंत पदों का योग बराबर ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन बटा में क्या है, वन माइनस आर। ध्यान दो कैसे, अब आर का मान लो यहाँ पर क्या है, एक बटा दो है, ठीक है, और एन का मान अगर हम एक लें तो मतलब देखो इसमें क्या होगा, वन माइनस एक बटा दो की पावर क्या है, एन है ना, और एन का मान क्या है यहाँ पर एक है ना, एन का मान एक है, तो एक बटा दो का पावर एक, तो एक में से एक बटा दो गए तो मतलब 0.50 आएगी वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही एक में से अगर एक बटा हम दो का क्या घटाएं, आठ घटाएं, दो का मतलब दो घटाएं, मतलब एक बटा चार घटाएंगे, तो क्या आएगी वैल्यू, ये 0. क्या आएगी, 25 आएगी ना, 0.25। ऐसे ही एक बटा दो की पावर तीन, मतलब एक में से एक बटा आठ घटाएंगे तो क्या आएगा, तो क्या आएगा बताओ, 0. यह आएगा 625, 0625 आएगा, मतलब इसकी वैल्यू। एक में आठ का भाग दो आप, कितना आएगा, आठ एकम आठ, आठ दो नहीं, एक में आठ का भाग दे दो ना, एक में आठ का भाग, पॉइंट लगाए 0, कितना आएगा, आठ एकम आठ, दो बचा, हाँ 0.75 आएगा।
1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25 होता है, 0.75 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, 1 में से 1/2 की पावर 2 तो हो गई 4, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8, 1/8 घटाएंगे तो मतलब इसमें वैल्यू क्या है? 1 से क्या आ रही है? कम आएगी। क्या आएगी? 1 से कम आएगी। 1 से कम आएगी तो इसको हम नेग्लेक्ट मान सकते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अनंत पदों के योग का 1 इंटू 1/1 - r, यानी इसको नेग्लेक्ट कर देंगे हम। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में? अब देखो एक लास्ट फॉर्मूला है, पांचवा फॉर्मूला। पांचवा फॉर्मूला क्या है? मैंने मान लिया कि ए है, फिर उसके बाद क्या है? बी है, उसके बाद क्या है? सी है, 3 क्या है? ये जीपी में है। जीपी का मतलब क्या समझ रहे हो आप? गुणोत्तर माध्यम, गुणोत्तर श्रेणी है मतलब ये। तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या करते हैं हम? b/a करते हैं ना, करते कि नहीं करते बताओ? और बराबर में क्या करते हैं? c/ क्या करते हैं? क्यों करते हैं पता है ना? r निकालने के लिए करते हैं। ऐसा क्या निकालने के लिए? r। तो ध्यान से सुनना, ये b का अगर हम जैसे अपने अर्थमेटिक मीन निकाला था ना, ऐसे ज्योमेट्रिक मीन भी निकल सकता है ना। तो देखो b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b², और a को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे ac, तो b बराबर क्या जाएगा? √ac। इसको बोल सकते हैं अपन gm, यानी गुणोत्तर माध्य। इसको क्या बोल सकते हैं? गुणोत्तर माध्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कहलाता है गुणोत्तर माध्य। बताओ ये बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं होगी? बताओ। तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं। हमने 5 फॉर्मूले पढ़े हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है बताओ? Tn बराबर क्या था? a की पावर r, a इंटू आर की पावर n-1। पहला फॉर्मूला था ये, था कि नहीं था बताओ? दूसरा फॉर्मूला क्या था? ये रहा, दूसरा फॉर्मूला हमने यहां पढ़ा है। तीसरा फॉर्मूला ये रहा, चौथा फॉर्मूला ये रहा अनंत पदों का योग, और पांचवा फॉर्मूला क्या आ गया? पांचवा फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, इन सबको आप नोट कर सकते हैं। देखो जीपी का यानी गुणोत्तर श्रेणी का आज का पहला जो क्वेश्चन है उसका आप ध्यान से देखो एक बार। देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं? यहां पर इसको आप 7 की पावर क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 7 की पावर आपने क्या लिखा है? इसको 1/2 लिख दिया। ध्यान से सुनना, ठीक है? क्या लिख दिया? 7 की पावर 1/2 लिख दिया। फिर उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको वापस से 7 की पावर क्या लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं। पता लग गया क्यों लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं इसको 1/4? क्योंकि 7 की पावर तो 1/2 थी ना, और 7 की पावर 1/2 के ऊपर 1/2 और है फिर से रूट। नहीं बेटी बात समझ में? क्योंकि तो ये है ना, ये √7 तो हमने लिख दिया, एक 7 की पावर 1/2, लेकिन इस रूट के ऊपर एक रूट और है, मतलब मेरी बात समझ में आ रही है ना? गुणा में तो उसका 1/4, फिर ऐसे 7 की पावर 1/8, फिर 7 की पावर 1/16, फिर 7 की पावर 1/32। जब आधार समान होना तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। 7 की पावर क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 1/16 प्लस 1/32। इन सबका एलसीएम क्या जाएगा? 32, और बाकी क्या हो जाएंगे? 2, 16, फिर क्या जाएगा? 4, 8, फिर 4, फिर क्या जाएगा? 2, फिर क्या जाएगा? 1। यही आ जाएगा ना? ठीक है, क्या करेंगे फिर? सोलह और 8 24, 28, 30, 31, 31 क्या आ गया? 32। ये इसका क्या है? राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखो एक बार, अगर ऐसे हो √x हो, है ना, फिर से क्या हो इसके अंदर? √x हो, फिर से क्या हो इसके अंदर? √x हो, फिर क्या हो इसके अंदर? √x, फिर क्या हो?
एक्स। तो ध्यान से सुनना, ऐसे अगर हो तो इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको एक्स की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ना। फिर से इसको क्या कर सकते हैं, और एक्स की पावर क्या लिख सकते हैं, यानी जो रूट एक्स है ना, ये रूट एक्स, इस x की पावर 2 के अंदर और आएगा, इस x की पावर 1/2 लिखेंगे तो ये रूट पहले वाला सबके ऊपर है, यानी x है ना, रूट x को हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं, फिर से 1/2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, ये है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, इनटू में रूट x तो है ही, ये रूट x है, इसकी पावर 1/2 और है, फिर 1/2 के ऊपर फिर 1/2 और है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे फिर उसके बाद रूट एक्स के ऊपर क्या लिख सकते हैं बताओ, 1/8 लिख सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, कितनी बार लिख दिया, एक बार और लिख सकते हैं क्या, रूट एक्स के ऊपर क्या लिख सकते हैं, 1/16 और लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे तो वही आ जाएगा फिर।